बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सरकारी बाल वाटिकाओं में खेलेंगे बच्चे। वर्ल्ड बैंक शिक्षा के लिए यूपी को देगा 4000 करोड़ रुपए। यूपी में जल्द ही प्री प्राइमरी के छोटे रंगीन फर्नीचर से लगभग सरकारी बाल वाटिकाएं दिखेंगी। प्रदेश के कंपोजिट स्कूल्स में 5625 मॉडल बाल वाटिकाएं बनाई जाएंगी। वर्ल्ड बैंक यूपी की बुनियादी शिक्षा को 4000 करोड़ रुपए की मदद करने जा रहा है। राज्य सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच इस पर सहमति बन चुकी है। 2 दिवसीय दौरे पर यूपी आई वर्ल्ड बैंक की टीम ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की। वर्ल्ड बैंक की मदद से होने वाले कामों की पूरी कार्य योजना तैयार हो चुकी है। गंभीर बीमारी से पीड़ित नवजात बच्चों के साथ अब वार्ड में रुक सकेंगी मां। गंभीर बीमारी से पीड़ित नवजात के मां बाप के लिए राहत की खबर है। मां अब गंभीर बीमारी से पीड़ित शिशु के साथ वार्ड में रह सकती है। दरअसल सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट और नियोनेट इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती नवजात शिशु के साथ मां के रहने की व्यवस्था नहीं थी। प्रदेश के 17 मेडिकल संस्थानों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अस्पतालों को 8 से 10 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। हर जिले में रोजगार मेला लगवाएगी योगी सरकार। देश की बड़ी कंपनीज लेकर आएंगी नौकरियां। गोरखपुर के वृहद रोजगार मेले में नियोक्ता कंपनीज और नौजवानों के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे रोजगार मेले हर जिले में आयोजित किए जाएं। सरकार की इस पहल से रोजगार मिलने की रफ्तार बढ़ जाएगी। गोरखपुर में आयोजित रोजगार मेले में हुंडई डिक्सन, LIC व न्यू हॉलैंड जैसी कंपनीज ने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपने साथ काम करने का अवसर दिया। सरकारी नौकरी कर रहे दिव्यांगों को तोहफा। प्रमोशन के लिए 4% आरक्षण तय। राज्य सरकार ने दिव्यांगों को पदोन्नति में 3 से बढ़ाकर 4% आरक्षण देने का फैसला किया। नौकरी के दौरान दिव्यांग होने पर उसके हितों की रक्षा की जाएगी। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इसका शासनादेश जारी कर दिया। इससे पहले प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों को नई भर्ती में आरक्षण को बढ़ाकर 3% से 4% कर दिया था। इसके मुताबिक समूह घ से ग व समूह ग से ख और समूह ख से का सबसे निचले पायदान के पदों पर सीधी भर्ती का अंश 75% से अधिक ना हो। इसमें 4% रिक्तियां इनके लिए आरक्षित रखी जाएंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम आदेश। SC/ST एक्ट में आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद ही पीड़ित को दिया जाए मुआवजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून के तहत आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उसे मुआवजा न दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोप पत्र या प्राथमिकी दर्ज होने पर मुआवजे की राशि जारी न की जाए। इसरार अहमद उर्फ इसरार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश सिंह ने ये टिप्पणी की। यूपी करेगा भविष्य में बनने वाली सड़कों की तकनीक। अमेरिका सिंगापुर से आएंगे विशेषज्ञ। पूरे 11 साल बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को इंडियन रोड कांग्रेस की मेजबानी मिली है। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में अमेरिका, मिडिल ईस्ट के देश, सिंगापुर के साथ ही देश के सभी राज्यों से विशेषज्ञ शिरकत करेंगे। विशेषज्ञ भविष्य में सड़कों के निर्माण की तकनीकी, सड़कों के डिजाइन, सड़क सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर अपनी बात रखेंगे। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कार्यक्रम में बुलाने की तैयारी में है। IGP में तकनीकी सत्र लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष संदीप कुमार के मुताबिक लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन 8 से 11 अक्टूबर तक होगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम किए जाने की तैयारी है। लखनऊ से नई दिल्ली, गोवा और बेंगलुरु के लिए एयर एशिया की सेवा शुरू। राजधानी लखनऊ से नई दिल्ली, बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता और मुंबई आना जाना अब और भी आसान हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नई दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा के लिए एयर एशिया की नई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। कोलकाता और मुंबई की फ्लाइट अगले माह से शुरू हो जाएगी। सीएम योगी ने बेहतर कनेक्टिविटी को विकास की गति तेज करने का सहज माध्यम बताते हुए यूपी को कनेक्टिविटी के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प भी दोहराया। नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। पीने के पानी कनेक्शन हेतु करें आवेदन। पेयजल सीवर कनेक्शन के लिए अब घर बैठे आवेदन किया जा सकेगा। ई-नगर सेवा पोर्टल से नगर निगम ने यह सुविधा शुरू की है। निगम की वेबसाइट पर इसका लिंक उपलब्ध है। वेबसाइट पर जरूरी दस्तावेजों की सूची है जिसे अपलोड करना होगा। फिलहाल 1.28 लाख भवन स्वामियों को जलकल और नगर निगम के काउंटर्स पर अलग अलग भुगतान की जगह किसी एक जगह ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन भुगतान की सुविधा मिलेगी। डेटा मिलान के बाद अन्यों को भी ये सुविधा मिलेगी। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने बताया कि ई-नगर सेवा के माध्यम से शहरवासियों को ऑनलाइन आवेदन भुगतान की सुविधा दी जा रही है। ईडी कार्रवाई के बीच मुरादाबाद में आज निकलेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा।
नेशनल हेराल्ड मामले में घिरी कांग्रेस मिशन 2024 को धार देने में जुटी है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। वेस्ट यूपी में लोकसभा क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने के लिए कांग्रेस हर जिले में 75 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। आज रामपुर लोकसभा क्षेत्र में यात्रा का समापन होगा। ईडी की कार्रवाई के बीच कांग्रेस नेतृत्व ने अगले चुनाव को लेकर सक्रियता बढ़ाने के लिए जनसंपर्क करने में जुटी हुई है। दिल्ली में हेरेल के एक हिस्से को सील किए जाने के बीच कांग्रेसी नेता आंदोलन को धार देने निकले हैं। वेस्ट यूपी में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी व राष्ट्रीय सचिव वेस्ट यूपी प्रभारी प्रदीप नरवाल इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार से मिलेगा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड योजना इसमें से एक है। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया जाता है जिसके जरिए सरकार नागरिकों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। यानी हर साल कार्ड धारक लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देती है। इसके लिए नागरिकों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवाना होगा, जिसके पश्चात उनको आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड प्रदान किया जाता है। इस कार्ड को अस्पताल में दिखाकर लाभार्थी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा अधिकारी 611 पदों पर होगी भर्ती। आयोग ने जारी किया विज्ञापन। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी के 611 पदों पर सीधी भर्ती शुरू होने जा रही है। कल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया। इसका विस्तृत विज्ञापन शुक्रवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर और आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर निर्धारित की गई है। यूपी बीएड परीक्षा का परिणाम जारी। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से यूपी बीएड जेईई यूपी बीएड 2022 परीक्षा के परिणाम को जारी कर दिया गया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि परिणाम 5 अगस्त 2022 को जारी किए जा सकते हैं और ये जारी भी हो गया। परिणाम को ऑनलाइन मोड में जारी किया गया है। जो भी उम्मीदवार यूपी बीएड परीक्षा में शामिल हुए थे वे अपने परिणाम को आधिकारिक वेबसाइट upbed2022.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग के नियमों में होगा बदलाव। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम की ऑनलाइन यात्री टिकट बुकिंग प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहा है ताकि यात्रियों को टिकट कटवाने के साथ साथ यात्रा में सुविधा हो सके। रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली पर रेलवे की स्थायी समिति की 8वीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों या सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में साझा की गई थी। रेल मंत्रालय ने कहा कि टिकट प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए उसने समय समय पर कई कदम उठाए। दरअसल यात्रियों को ऑनलाइन टिकट कटवाने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अखिलेश यादव बोले, तिरंगा यात्रा के बहाने दंगा करा सकती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तरफ बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को समर्थन देकर चौंकाया तो दूसरी तरफ शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा का तिरंगा यात्रा दिखावा है, सभी को सावधान रहने की जरूरत है। इसके जरिए भाजपा दंगा भी करा सकती है। पहले कासगंज में तिरंगा यात्रा के समय दंगा कराया था। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया जवाब। अखिलेश के बयान के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि दंगा कराने वाले कभी तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते। बांटने का काम तो अखिलेश यादव ने किया। जो कुनबा कभी सपा की ताकत था आज वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उनकी इसी मानसिकता की वजह से आज सपा डूबती नैया बन गई है। मुस्लिम बस्ती से ही जाने पर अड़े कांवड़िए, पुलिस पीएसी तैनात। बरेली में दुनके के कांवड़िए दुनका में रूट को लेकर अड़ गए। अधिकारियों के समझाने पर आक्रोशित कांवड़िए निर्धारित मार्ग से जाने को राजी नहीं हुए। अधिकारियों ने विवाद का कारण बन रहे मार्ग पर बैरियर लगाकर पुलिस पीएसी तैनात कर दी। एसडीएम सीओ दुनका में कैंप कर रहे हैं। दुनका में वर्षों पहले कांवड़ियों को मुस्लिम बस्ती में दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा रोकने पर बवाल हुआ था। तत्कालीन अधिकारियों ने विवाद का स्थायी समाधान करने को दोनों समुदाय के लोगों को बैठाकर बात की थी। ई रिक्शा चलाने के नियमों में हुआ बदलाव। शहर में ई रिक्शा संचालन को लेकर 9 बिंदुओं को आदेश जारी किया गया है। इस दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, अपर नगर आयुक्त सीओ यातायात जेपी सिंह, एआरटीओ बीके सिंह, यातायात निरीक्षक समेत ई रिक्शा समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। बताया गया कि 16 और 17 अगस्त को विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाहन के रजिस्ट्रेशन पेपर और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। मेहंदी के जुलूस पर 2 दिन के लिए रूट डाइवर्ट। इन इलाकों में नहीं रुकेंगे वाहन।
मुहर्रम के 7वें मेहंदी जुलूस पर कल शाम से आज सुबह तक वाहनों का ट्रैफिक बदला है। चौक चौराहे से खुनखुंजी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से नींबू पार्क, शाहमीना तिराहा से पक्का पुल इमामबाड़े की ओर, नींबू पार्क फ्लाईओवर से रूमी गेट की तरफ नहीं जा सकेंगे। नया पक्का पुल बंधा तिराहे से पक्का पुल की तरफ, नक्खास तिराहे से विक्टोरिया स्ट्रीट की ओर, कुड़िया घाट रोड तिराहा से नींबू पार्क चौराहा नहीं आ सकेंगे। पक्का पुल चौराहे से बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट चौराहे से घंटाघर तिराहे से छोटा इमामबाड़ा तक जुलूस के मार्ग पर यातायात के लिए पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इस महीने पूरा होगा अपने घर का सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के आर्थिक कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना चलाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना इन्हीं में से एक है। ये केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी आवास योजना है। केंद्र की मोदी सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी आवास परियोजनाएं चला रखी हैं। केंद्र सरकार को पूरा भरोसा है कि 15 अगस्त 2022 तक देश में सभी के रहने के लिए खुद का एक किफायती घर उपलब्ध हो सकेगा। हाथरस में जिला पंचायत के वार्ड उपचुनाव में आरएलडी ने जीत की दर्ज, 2566 मतों से हराया। हाथरस में जिला पंचायत के वार्ड नंबर 16 के उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने अपना दबदबा कायम रखा। इस उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी समर्थित प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी को हराया। शुक्रवार को हुई मतगणना में आरएलडी समर्थित प्रत्याशी केशवदेव चौधरी ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह को 2566 वोट से हराया। रेलवे में 1.40 लाख लोगों की भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही। सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि रेलवे ने 2014 से 2022 के दौरान कुल मिलाकर करीब 3.50 लाख लोगों को रोजगार दिया तथा अभी 1.40 लाख लोगों की भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2014 से 2022 के बीच रेलवे ने 3,50,204 लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की जो प्रतिबद्धता जताई उसमें भी रेलवे की अहम भूमिका होगी। ऐश्वर्या के बाद अब बाजार में मिलेगी सुष्मिता सेन। पद्मश्री कलीमुल्लाह खान ने तैयार की आम की नई किस्म। पीएम नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अखिलेश यादव, सचिन तेंदुलकर समेत देश के कई प्रसिद्ध और जाने माने लोगों के नाम पर आम की नई प्रजाति का नाम रखने वाले पद्मश्री कलीमुल्लाह खान ने आम की एक और किस्म तैयार की है जिसे उन्हें सुष्मिता सेन नाम दिया है। कलीमुल्लाह खान कहते हैं कि इस आम का वजन 38 ग्राम है। कलीमुल्लाह खान कहते हैं कि उन्होंने इस आम का नाम सुष्मिता सेन के नाम पर इसलिए रखा क्योंकि वो अपनी सुंदरता के अलावा सामाजिक कामों के लिए भी दुनिया भर में जानी जाती हैं। आरबीआई ने फिर बढ़ाया रेपो रेट। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र पर बढ़ सकती है ब्याज दरें। आरबीआई ने तीसरी बार लगातार मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी। 3 महीनों में रेपो रेट में 1.40% की बढ़ोतरी हुई जिसके बाद कर्ज महंगा हो रहा है। बैंकों ने डिपॉजिट रेट भी बढ़ाए हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि जिस बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा आम भारतीय निवेश करते हैं उस पर ब्याज दरों को बढ़ाया नहीं जा रहा। एनएससी, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजनाओं जैसी बचत योजना के ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई। 24 घंटे में 10 नए केस मिले। पुलिस अफसर की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। आगरा में कोरोना का संक्रमण फैलने लगा है। 72 घंटे में कोरोना के 34 केस मिले हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई। कोरोना के 10 नए केस मिले। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना की जांच के लिए 24 घंटे में 1902 सैंपल लिए गए। पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई। विजयनगर कॉलोनी में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। कोरोना संक्रमित 4 मरीज ठीक हो गए हैं। वाराणसी में टैटू बनवाने के बाद 12 लोग हुए एचआईवी संक्रमित, मचा हड़कंप। वाराणसी में टैटू बनवाने से 12 लोगों के एचआईवी संक्रमित होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक 12 लोग जिनमें एचआईवी की पुष्टि हुई उनमें 10 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। टैटू बनवाने से एचआईवी संक्रमित होने की खबर आते ही पूरे इलाके में सनसनी मच गई। सभी संक्रमितों की जांच पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कराई गई जिनमें से 12 लोगों में एचआईवी की पुष्टि हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक एक ही सुई से टैटू बनवाने की वजह से इन सभी में एचआईवी संक्रमण फैला है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।